हाय एवरीवन। तो हमने प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लॉज पढ़ लिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है तो वहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर अपना डोमिनेंसी शो करेगा और रिसेसिव कैरेक्टर अपनी डोमिनेंसी शो नहीं करेगा एंड वो डोमिनेंट जीन के द्वारा सप्रेस कर दिया जाएगा। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि F1 जनरेशन में पेरेंट्स से मैच करती जीनोटाइप नहीं मिलेगा, बट उसके बाद जब F2 जनरेशन हमें ऑब्टेन होगी उसके अंदर पेरेंट्स का जो जेनेटिक मेकअप है वो हमें ऑब्टेन होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि F1 जनरेशन में जो जीन्स थे वो सेग्रीगेट हो गए थे। ओके, तो आगे हम लेके चलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट कि जब भी किसी कैरेक्टर के अंदर, किसी स्पीसीज़ के अंदर क्या होता है, कई बार जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना डोमिनेंसी पूरी तरह से शो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर मिलकर एक बीच का वेरिएंट बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना कंप्लीट डोमिनेंसी है वो शो नहीं कर पा रहा। इसका एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं स्नैपड्रैगन फ्लावर में। यहाँ पर क्या होता है, जब हम रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाते हैं, दिस इज़ रेड एंड दिस इज़ वाइट, तो देखो यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रेड शो कर रहा है, दीज आर पेरेंट्स। ओके, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? कैपिटल आर। इसका गैमेट क्या बनेगा? आर। दीज आर गैमेट्स एंड द F1 प्रोजेनी विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पर F1 प्रोजेनी हमें मिलनी क्या चाहिए? रेड मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है कैपिटल आर। बट यहाँ पर प्रोजेनी रेड ना मिलने के बजाय मिलती है पिंक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल आर था वो अपनी कंप्लीट डोमिनेंसी शो नहीं कर पाया, और इसके वजह से जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर है, इन दोनों ने मिलकर एक न्यू वेरिएंट जनरेट किया, दैट इज़ पिंक। ओके, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना डोमिनेंसी पूरी तरह से शो नहीं कर पाता, इनका बीच का एक वेरिएंट हमें मिलता है, रिसेसिव और डोमिनेंट के बीच का वेरिएंट हमें मिलता है, एक न्यू वेरिएंट मिलता है, एक न्यू स्पीसीज़ मिलती है हमें। ठीक है, तो ये क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद है कोडोमिनेंस। देखो कोडोमिनेंस क्या कहता है? कोडोमिनेंस ये कहता है कि जब भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो वो दोनों अपना अपना डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे, दोनों ही अपने कैरेक्टर शो करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में साथ साथ प्रेजेंट होंगे। ओके, इसका एग्जांपल हम लेके चलते हैं ABO ब्लड ग्रुप। ह्यूमंस के अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप है वो एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो RBC होता है उसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं A, B, या फिर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, या फिर AB। ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो देन वहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा A, B प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप, AB प्रेजेंट है तो AB ब्लड ग्रुप, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो वहाँ पर I ब्लड ग्रुप। I ब्लड ग्रुप मीन्स O ब्लड ग्रुप। ओके, और यहाँ पर जो ये ब्लड ग्रुप है उसको कंट्रोल कौन करता है? I जीन, कैपिटल I जीन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हम एक टेबल बनाते हैं, ये जीन्स हैं फ्रॉम पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 से यहाँ गैमेट, एंड जो जीनोटाइप बनेगा वो हम यहाँ लिखेंगे एंड दिस विल रिप्रेजेंट ब्लड ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर देखो पेरेंट 1 ने IA जीन दिया, IA गैमेट था, और पेरेंट 2 का IA गैमेट था, देन यहाँ पर जीनोटाइप आया IA। ठीक है, और इन्होंने ब्लड ग्रुप दिया A। अब अगर IB ब्लड ग्रुप है, IA ब्लड ग्रुप है और पेरेंट 2 का IB ब्लड ग्रुप है, तो इन्होंने जीनोटाइप दिया IB। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप आया वो आया AB। तो ये क्या शो कर रहा है? कोडोमिनेंसी, कि A और B दोनों एक साथ अपने कैरेक्टर शो कर रहे हैं, दैट इज़ AB। अगर यहाँ पर IA है और दूसरे के पास कोई एंटीजन नहीं है, देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन आएगी डोमिनेंसी की, क्योंकि जो स्मॉल आई है वो होता है रिसेसिव। ओके,
नेक्स्ट आएगा आई बी एंड आई बी। यहाँ पर हम एक बार लेंगे आई ए, नेक्स्ट टाइम आई बी एंड यहाँ पर आई, दिस विल आई बी आई बी आई बी। यहाँ पर ब्लड ग्रुप आएगा ए बी, यहाँ पर ब्लड ग्रुप आएगा बी एंड यहाँ पर आएगा ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पर देखो जो ये है और ये है, ये क्या शो कर रहा है, को डोमिनेंसी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ए ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है वो एक साथ प्रेजेंट है ना, तो एक साथ अपनी डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर पेरेंट वन के पास आई ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर आई है, तो आई स्मॉल आई एंड यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा ओ। ओके, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का। एक जीन के मल्टीपल एलील्स हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ए बी और ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का। इसके अंदर क्या हुआ, को डोमिनेंसी शो हो रही है। जैसे पेरेंट वन में आई ए है और पेरेंट टू का गैमेट आई ए है, तो दोनों आई ए बनाकर ब्लड ग्रुप बना रहे हैं ए। अगर पेरेंट वन में आई ए है और पेरेंट टू में आई बी है, तो आई बी और ब्लड ग्रुप बना रहे हैं ए बी, को डोमिनेंसी शो कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है को डोमिनेंस। फिर आता है डायहाइब्रिड क्रॉस। से डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, टू कैरेक्टर्स की क्रॉसिंग करवाना, दिस इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, सीड का कलर लेते हैं, शेप लेते हैं। ओके, एंड दीज आर पेरेंट्स। अब यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या बनेंगे, गैमेट्स। यहाँ पर गैमेट बनेगा आर वाई एंड यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, एंड यहाँ पर जो F1 जनरेशन आएगी वो आएगी कुछ ऐसे, राइट। और यहाँ पर इनका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, राउंड येलो। जो जितने भी जनरेशन आएगी वो यही आएगी, राउंड येलो। बट F2 जनरेशन के अंदर रेशियो अलग हो जाती है। F2 जनरेशन में रेशियो अगर हम लेके चलें, तो यहाँ पे बच्चों में कंफ्यूजन होती है गैमेट्स बनाने की। गैमेट्स कैसे बनाने हैं, देखो हमारी F1 जनरेशन की जो गैमेट्स थे वो कुछ ऐसे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे। पनेट स्क्वायर क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स दैट अ पेरेंट कैन मेक। जितने भी जीनोटाइप एक पेरेंट बना सकता है उन सबके रिप्रेजेंटेशन करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्टली लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार इसको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही ये कैरेक्टर्स हम यहाँ ले लेंगे एंड देन यहाँ पर हम बनाएंगे टेबल। फर्स्टली हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर, एक बार कैपिटल वाई, और यहाँ पर देखो स्मॉल वाई है तो यहाँ पर स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जो एक जीन के कैरेक्टर्स है ना, एक जीन के एलील्स, उनको हमेशा साथ लिखना क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ओके, एंड यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही यहाँ पर तो रेशो कुछ ऐसी आएगी। तो हम जब इसकी फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं तो फिनोटिपिक रेशियो आती है 9:3:3:1। ओके, फिनोटिपिक में 9 क्या है, राउंड ग्रीन, राउंड येलो आए 9, यहाँ पर आए ये 3, दीज आर राउंड येलो
क्योंकि यहाँ पर देखो ये कैपिटल R है, कैपिटल Y है, तो ये क्या शो करेंगे, अपनी डोमिनेंसी शो करेंगे और राउंड येलो प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर जो ये है एंड दिस वन ये क्या है, राउंड ग्रीन, और यहाँ पर जो ये है और ये क्या है, रिंकल्ड येलो, और यहाँ पर ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये वन रिंकल्ड ग्रीन, ये रिंकल्ड येलो, ये राउंड ग्रीन, राइट, एंड ये राउंड येलो। ओके, तो ये आए फिनोटिपिक रेशियो। जब हम इसकी जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, जीनोटिपिक रेशियो आती है इसके बिल्कुल अलग, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। देखो यहाँ पर 1 तो आया RR कैपिटल Y, 2 आए RR YY, 1 आया RR YY, एंड 1 ये है, 2 फिर आए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। तो ऐसे जब आप रेशियो निकालोगे तो हमें जो जीनोटिपिक रेशियो है वो कुछ ऐसी मिलेगी, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो ये है जीनोटिपिक रेशियो, और ये क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को बताती है, और जीनोटिपिक रेशियो क्या बताएगी, जेनेटिक मेकअप बताएगी F2 जनरेशन का। ओके, उसके बाद आता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होती है, एक टर्म है टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर हम F1 जनरेशन की क्रॉसिंग या फिर किसी भी ऑफस्प्रिंग की क्रॉसिंग करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। लाइक हमने टी की क्रॉसिंग करवाई, स्मॉल टी, तो ये क्या है, रिसेसिव जीन है, होमोजाइगस रिसेसिव है, इसके साथ क्रॉसिंग करवाना, दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस या फिर बैक क्रॉस। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, जैसे हमने ये कैरेक्टर्स दिए, जब भी हम इनका सेपरेशन कर रहे थे, सेग्रीगेशन कर रहे थे, देखो F2 जनरेशन में जब हमने कैपिटल R इनका सेग्रीगेशन किया तो कभी ये नहीं हुआ ये है इसके साथ ही जाएगा, ये है इसके साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं था। कैपिटल R एक बार कैपिटल Y के साथ जा रहा था, एक बार कैपिटल R स्मॉल y के साथ जा रहा था। यहाँ पर कैपिटल स्मॉल r y के साथ जा रहा था और स्मॉल r स्मॉल y के साथ जा रहा था। ये अलग अलग असॉर्ट हो रहे थे और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो F1 जनरेशन के गैमेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। वहाँ पर वो मैटर नहीं करता कि वो उसके साथ ही लिंक होके आगे जाएंगे या वो उन पर डिपेंड करेंगे असॉर्टिंग के लिए। वो 50% चांसेस हैं ये इसके साथ आएगा और 50% चांसेस है ये इसके साथ आएगा। ओके, तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, और यहाँ पर हमारा जो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम सिंड्रोम्स लेके चलेंगे, मेंडल डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लेके चलेंगे। ओके, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। थैंक यू।